हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको सिंप्लीफाई करना है। पहला आपका क्वेश्चन है 3 + √3 2 + √2 और इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है। इसका मतलब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। जब कोई भी साइन ना दिखे दो ब्रैकेट के बीच में तो आपको प्रोडक्ट फाइंड करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का रूल क्या है आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा ऑलरेडी। सबसे पहले यहाँ पे जो आपका पहला नंबर है यानी कि 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को और फिर √2 को, यानी कि इन दोनों में। उसके बाद से यहाँ पे जो दूसरा नंबर है यानी कि √3, तो √3 से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 में और √2 में, यानी कि दोनों ही नंबर में मल्टीप्लाई करना होगा बारी बारी से। ये आपका रूल है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला आप क्या करना है, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों में, यानी कि 2 + √2 में। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा लेंगे। अब यहाँ पे √3 है तो √3 को यहाँ पे हम लिखेंगे। अब √3 से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो इसको हम लिख लेंगे 2 + √2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 3 × 2 = 6, ये आपका हो गया 6। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 में, तो ये आपका हो जाएगा 3√2। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा लेंगे, ये हो गया 3√2। ठीक है, यहाँ पे आपका प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए √3 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 में हम जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 होगा, ये हो गया 2√3। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन लगा लेंगे। √3 में √2 से मल्टीप्लाई करें तो देखो 3 × 2 होता है 6, तो रूट के अंदर आपको मिल जाएगा √6, ये आपका हो गया √6। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें कोई भी ऐसा टर्म है जो लाइक हो, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका √2 है लेकिन यहाँ पे आपका √3 है, तो सेम तो नहीं है। अगर यहाँ पे भी √2 होता तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते, तो 3 + 2 5 √2 हो जाता। या फिर यहाँ पे √3 होता और यहाँ भी √3 है, तो सेम हो जाता लाइक टर्म, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ √2 है, यहाँ √3 है, यहाँ √6 है, सबके सब अलग हैं, तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते। तो ये हमारा फाइनली हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 3 + √3 और यहाँ ब्रैकेट के अंदर 3 - √3। तो अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले इसका मल्टीप्लाई दोनों में होगा, फिर √3 का मल्टीप्लाई दोनों में हुआ था, तो भी इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक यहाँ पे आइडेंटिटी दिखेगी, फॉर्मूला दिखेगा a + b a - b। ठीक है, आपका फॉर्मूला होता है a + b a - b, ये होता है a² - b²। ये आपने पढ़ा होगा, ये एक फॉर्मूला है अलजेब्रिक आइडेंटिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a के प्लेस पे 3 है, 3, और यहाँ पे b के प्लेस पे क्या है √3, तो a + b हो गया, यानी कि 3 + √3। और यहाँ पे भी a है यानी कि 3 है, और b के प्लेस पे √3 है, a - b, ये हो गया आपका। तो हम लिख सकते हैं a² - b², ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसी आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। अब देखिए ये क्या होता है a², तो a के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 3 है, तो यानी कि 3 का स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पे साइन क्या होता है माइनस का, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस का साइन। फिर क्या है b², तो b की प्लेस पे क्या है √3 है, तो √3 का स्क्वायर, ये आपका हो गया। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 × 3 = 9, तो ये क्या 9, यहाँ पे माइनस का साइन है। √3 का स्क्वायर, तो कभी भी हम √3 का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, यहाँ पे आपको 3 मिल जाएगा। जैसे कि अगर √2 को हम √2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, वैसे ही √3 को अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सिर्फ 3 मिलेगा, यानी कि रूट हट जाता है। तो वैसे ही √3 का स्क्वायर था, यानी कि √3 × √3, तो सिर्फ 3 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको माइनस कर देंगे तो मिलेगा हमको 6, तो ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिखा हुआ है √5 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लगा देंगे a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम √5 को मान लें a, तो ये आपका हो गया a। ठीक है, और यहाँ पे प्लस इसको अगर हम मान लें b, तो a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है a² + b² + 2ab, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देखिए आप,
ए के प्लेस पे यहाँ पे √5 है, ठीक। और यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है, ए स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर करेंगे हम, तो यहाँ लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर। फिर क्या है फॉर्मूले में, बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर, बी के प्लेस पे क्या है √2 है, तो ये √2 का स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाई ए आपका क्या है √5, इंटू बी क्या है आपका √2, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, √5 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा सिर्फ 5। अभी हमने बताया है कि अगर रूट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है, तो सिर्फ 5 मिल जाएगा, प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 2 मिलेगा, प्लस इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए √5 का अगर √2 में मल्टीप्लाई करें तो 5 2 10, √10 हो गया, और यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया 2√10, क्योंकि 5 2 10 होता है, ठीक। अब इनको ऐड कर लेंगे, तो 5 + 2 हो गया आपका 7, और प्लस 2√10, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब इसके आते हैं लास्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, √5 - √2, √5 + √2, तो फिर से वही हो गया a + b, a - b। इसको अगर हम मान लेंगे a - b, और यहाँ पे है a + b, तो फार्मूला क्या होता है, a² - b², ये आपका होता है फार्मूला, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, ठीक है। तो क्या हो गया a², तो a के प्लेस पे क्या है √5, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे √5 का स्क्वायर, ये हो गया a² - b², तो माइनस b के प्लेस पे क्या है आपका √2, तो √2 का स्क्वायर, तो a² - b² हो गया। तो √5 का स्क्वायर क्या होता है, ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, माइनस √2 का स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 5 - 2 कर देंगे तो 3 आ जाएगा, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।